आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलिस्तान अदब क्लास 12 का ख़याबान उर्दू। ख़याबान उर्दू में आज पढ़ेंगे ड्रामे की तारीफ़, आगा हश्र काश्मीरी के बारे में और यहूदी की लड़की जो इनका ड्रामा है उसको। तो सबसे पहले ड्रामे के बारे में पढ़ लेते हैं, ड्रामा किसे कहते हैं और ड्रामे की क्या तारीफ़ है। आलमी अदब में सिन्फ़ ड्रामे को हमेशा बुलंद मकाम हासिल रहा है। वह हिंदुस्तान हो, यूनान हो, बरतानिया हो, हर जगह इस सिन्फ़ की पजीराई और तरक्की। ड्रामे की मुख्तलिफ़ तारीफ़ की गई, मगर इसकी एक सादा सी तारीफ़ ये है, ड्रामा किसी किस्से वाक़ये को अदाकारों के ज़रिए नाजरीन के रूबरू अमल पेश करने का नाम है। मतलब ड्रामा जो है पढ़ने का नाम नहीं, ड्रामा रूबरू पेश करने का नाम। इससे वाज़ेह होगा ड्रामा नॉवेल और अफसाने की तरह सिर्फ़ लिखे या पढ़े जाने तक महदूद नहीं, इसके लिए पेशकश ज़रूरी है, बल्कि ये मुकम्मल ही तब होता है जब इसे अमलन स्टेज पर पेश कर दिया जाए। नॉवेल और अफसाने की तरह ड्रामे में भी प्लॉट, किरदार, मुकालमे और कोई ना कोई मरकज़ी ख़याल होता है, मगर किस्से की अमली पेशकश ही इस नॉवेल और अफसाने से मुज़य्यन करती है। बुनियादी तौर पर ड्रामे की दो किस्म के होते हैं, एक होता है ट्रेजिडी यानी अलमी, एक होता है कॉमेडी यानी तरबिया। ठीक है, इन दोनों अनासिर यानी इल्म तरब के इम्तिज़ाज से भी ड्रामे लिखे गए हैं। इस तरह इल्म तरबिया वजूद में आया। इसके अलावा मेलो ड्रामा, फारिस और ड्रीम ओपेरा भी ड्रामे की अक़साम। उर्दू ड्रामे की इब्तिदा 1844 से 1855 के दौरान वाजिद अली शाह के ड्रामाई पेशकर और अमानत लखनवी व मदारी लाल इंद्र सभाओं से लखनऊ में हुआ, मगर इसे उरूज हासिल हुआ पारसी स्टेज के ड्रामों से। जिस ज़माने में लखनऊ और गर्दो नवा में इंद्र सभा की धूम मची हुई थी, उसी ज़माने में मुंबई में मगरबी असरात के तहत एक नई किस्म का ड्रामा वजूद में आ रहा था, जिसे पारसी स्टेज का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी इब्तिदा और तरक्की में पारसियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पारसी स्टेज का पहला ड्रामा खुर्शीद है, जिसे 1870 में एडल जी खोरी ने लिखा। इससे पहले भी कुछ ड्रामे लिखे गए, मगर वो दस्तयाब नहीं। पारसी स्टेज के ड्रामे भी इब्तिदाई उर्दू ड्रामों की तरह मंजूम होते हैं। इसमें रस, मौसीकी और गानों का इस्तेमाल भी वैसे ही है। क़िस्से और किरदार भी फ़ौक़ी फ़ितरी होते हैं, मगर पेशकश का अंदाज़ इब्तिदाई ड्रामों से मुख्तलिफ। प्रोसेसिंग यानी आगे करने वाले पर्दे का इस्तेमाल फारसी स्टेज से शुरू हुआ। अब स्टेज की पिछली दीवार पर सीन सब्जियों वाले पर्दे लगाए गए। हर झेली सीन पर पर्दे गिरने और उठने लगे। स्टेज पर तरह तरह की मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। मुकालमों में धीरे धीरे नस्र का इस्तेमाल होने लगा। गाने कम हो गए। फ़ौक़ी फ़ितरी वाक़यात और किरदारों के बजाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाक़यात और मसाइल ड्रामे का मौजू बन गए। तो ये था ड्रामे की तारीफ़। अब हम पढ़ेंगे आगा हश्र काश्मीरी के बारे में। आगा हश्र काश्मीरी जो हैं ये इनके बारे में है क्या उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में पैदा हुए। इनका असल नाम जो है मोहम्मद शाह है और आगा हश्र जो है अरबी, फ़ारसी और उर्दू की इब्तिदाई तालीम अलीगढ़ से हासिल की। बाद में अंग्रेज़ी तालीम के लिए स्कूल भेजे गए, मगर पढ़ने लिखने से ज़्यादा इनका दिल सैर व तफरीह और शेर व शायरी की महफ़िलों में लगता था। वे बहुत ज़हीन थे, जो कुछ पढ़ते हर बार याद हो जाते। ठीक है, उस दौर में पारसी थिएटर की कंपनियां शहर शहर घूमकर ड्रामा दिखाया करती। 1897 में अल्फ्रेड जोबेली कंपनी बनारस पहुंची। उनका अहम ड्रामा निगार एहसान लखनवी थे। आगा हश्र ड्रामा देखने जाते तो एहसान से मुलाकात भी होती थी। एक रोज़ किसी बात पर एहसान से उलझ गए और कहा कि चले आए कि ऐसे ड्रामे तो एक हफ़्ते में लिख सकते। लिहाजा पहला ड्रामा आफ्ताब में मोहब्बत लिखा, जो 1897 में बनारस के जोहरा वैसे शाहबाज। ड्रामे की शायद की उनकी बहुत हिम्मत अफजाई की। फिल्मी कहानियों में शामिल करके उनके ड्रामों की कुल तादाद 38 है। और यहूदी की लड़की जो उन्होंने ड्रामा लिखा है 1938 में लिखा, बहुत ज़्यादा मकबूल ड्रामों में एक है। ठीक है,
इस ड्रामे का जो मेन वो है ये है कि इस ड्रामे का किस्सा इस तरह से है कि सल्तनत रोमा में रोमन के अलावा यहूदी आबाद थे। एक नौजवान मार्क्स को अज़रा यहूदी लड़की की हन्ना से मोहब्बत हो जाती है। हन्ना भी उसी से सच्ची मोहब्बत करती है, मगर मुख्तलिफ़ वजूहात से उसे शुबा हो जाता है कि मार्क्स यहूदी नहीं है, और मार्क्स को ज़ोर देकर हकीकत से दरियाफ्त कराती है कि रोमन होने का इकरार कर लेता है, मगर उससे सच्ची मोहब्बत का यकीन भी दिलाता है, मगर वो कहीं दूर चलकर शादी कर लेने के लिए कहती हैं। पहले तो हन्ना तैयार नहीं होती, मगर मार्क्स खुदकुशी करने की धमकी देता है तो हन्ना को उसकी मोहब्बत पे यकीन आ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ड्रामा है, इस ड्रामे में जो है यहूदी की लड़की का ड्रामा है। 1913 में शाया हुआ था। इस ड्रामे की सबसे मकबूल ड्रामा है। रोमन सल्तनत और यहूदी कौम के दरमियान कशमकश दिखाई है। इसका खुलासा मैं आपको पढ़ के सुनाया था। इस ड्रामे का किस्सा इस तरह है कि सल्तनत रोमा में रोमन सल्तनत के अलावा यहूदी कौम भी आबाद थी। एक नौजवान मार्क्स को अज़रा यहूदी लड़की हन्ना से मोहब्बत हो जाती है और हन्ना भी उससे सच्ची, मगर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर शुबा हो जाता है मार्क्स यहूदी नहीं। वो मार्क्स को ज़ोर देकर हकीकत दरिया मगर सच्ची घर से दूर जाकर शादी कर लेते हैं, जो भी पीछे बात आई हुई। दोनों घर से जाना ही चाहते हैं कि अज़रा सामने आ जाती है। वो छिप कर सारी बातें सुन रहा था। दोनों उससे माफ़ी मांगते हैं और रहम की दरख्वास्त करते हैं। अज़रा शादी के लिए तैयार हो जाता है। वह इस शर्त पे कि मार्क्स यहूदी मज़हब इख्तियार। मार्क्स तैयार नहीं होता और वहाँ से चला जाता। एक रोज़ हन्ना मार्क्स की मुलाकात होती है तो उसे बताता है कि वह आम आदमी नहीं बल्कि इस मुल्क का वली अहद है। अगर वह अपना मज़हब तब्दील कर लेता है सल्तनत से हाथ धोना पड़ेगा। वही हन्ना को पता चलता है कि मार्क्स की शादी कल शहज़ादी विक्टोरिया से होने जा पहले से देती उसे बैरेज होता है और उसे रोकने की तैयार कर लेती है। शादी के मौके पर अज़रा यहूदी अपनी कौम की तरफ से नजराना पेश करने के दरबार में आ हन्ना वहीं पहुंचती है और बादशाह की सारी बात बताकर इंसाफ की तरफ। बादशाह शहज़ादी मार्क्स से पूछता है कि अपना जुर्म इकरार कर लेता है। बादशाह उसे कैद करके मजहबी अदालत में मुकदमा चलाने का हुक्म देता है। उसी दौर शहज़ादी हन्ना के पास जाती है और शहज़ादे को माफ़ कर देने की दरख्वास्त। हन्ना को मार्क्स पर रहम आ जाता है और अपना इल्ज़ाम वापस ले। मजहबी पेशवा ब्रॉड यहूदियों से नफ़रत करते हैं और अब पहले काफ़ी जुल्म कर चुके थे। शहज़ादे पर झूठा इल्ज़ाम हन्ना और एजाज को जलते हुए तेल में डाल देने का हुक्म। मार्क्स के इस रहमदिली की दरख्वास्त करता है तो मज़हब तब्दील करने की शर्त पर माफ़ी देने का तैयार हो जाता है। अज़रा उससे माफ़ी मांगता है और उसे 16 साल पहले का वाक़या याद दिलाता है जब शाह नेहरू का हुक्म से शहर रोमा में चारों तरफ आग भड़कती रही थी। उस आग में ब्रॉड्स की बीवी जलकर खाक हो गई थी, मगर शेर खां बेटी को आग से उसने बचा लिया था और यही उसकी बेटी है जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला है। ब्रॉड सबूत मांगता है। आज़ाद यहूदी हन्ना के गले में पड़ा शाही ख़ानदान का तावीज़ और मरावीर को याद दिखाता है। ब्रॉड इसकी पहचान की तकदीस करता है, अपने शर्मिंदा होता है, दोनों से माफ़ी मांगता है और आइंदा के लिए नेक ज़िंदगी गुजारने का अहद करता है। इस तरह इकोटियो या हन्ना कहती है कि तुम ही शाही ख़ानदान से हो तो तुम ना मेरी हर राहत और ख़ुशी में बरकरार के शरीक हो जाओ। बादशाह भी उसकी इजाज़त देता है। मतलब हन्ना भी यही कहती है, मुझे इस छोटी दुनिया चीज़ नहीं चाहिए, तुम दोनों जियो और खुश रहो। विक्टोरिया तुम बहन, तुम इस झूठी दुनिया में तन्हा रहकर क्यों बसर करोगी। हन्ना में अपने मौला की में जो गुन बनोगी, जोगन बनोगी, ब्रोगन बनोगी, अपने मौला। तो ये एक जो है पूरा ड्रामा है और आगा हश्र का है, यहूदी की लड़की। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके मुश्किल सवाल भी है कि भाई ड्रामे की तारीफ़ क्या है। ड्रामे की तारीफ़ मैंने आपको बताई थी पहले। प्लॉट वगैरह होता है, प्लॉट या किस्सा, और किरदार होते हैं, मरकज़ी ख़याल होता है, मुकालमे होते हैं, मौसीक़ी होती है, और ये सारी बातें ड्रामे में होती है। आगा हश्र के ड्रामा निगारी की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात आप इसमें लिख दीजिएगा। ये सारी ड्रामा यहूदी की लड़की के अहम किरदारों पे तबसरा कीजिए। सारे इसके किरदार हैं, ये सारे लिख दीजिएगा। उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।